तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बताइएगा कमेंट में साहब। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आप सब अच्छे हैं सब? तो देखिए, आज का सेशन क्या है? सुदर्शन। आज का सेशन का नाम क्या है? सुदर्शन। संपूर्ण किताब का निचोड़ लेके आ गए हैं इस सेशन में। हम क्या चीज़? संपूर्ण साइंस का निचोड़ लेके आ गए हैं। संपूर्ण साइंस बुक का निचोड़ लेके आए गए हैं, जिसमें लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्न रहेगा। कौन सा? लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्न रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लड़कड़ नौका कभी पार नहीं होता, लड़कड़ नौका कभी पार नहीं होता, और मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होता, मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होता। तो दोस्तों, आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है पहला ही। भौतिकी क्या है, यानी फिजिक्स क्या है? क्या पूछ रहा है? फिजिक्स क्या है? क्या है? फिजिक्स क्या है? बताइएगा, फिजिक्स क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, यानी फिजिक्स कहलाता है। विज्ञान, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स, यानी भौतिकी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? चाल और वेग में अंतर लिखिए। क्या है? चाल और वेग में अंतर लिखिए। बताइएगा, चाल और वेग में अंतर लिखिए। क्या है? चाल और वेग में अंतर लिखिए। क्या है? चाल और वेग में अंतर लिखिए। उत्तर है क्या? चाल बराबर दूरी का अनुपात। क्या है? चाल बराबर दूरी का अनुपात है, जबकि वेग का विस्थापन और समय का अनुपात है। जबकि वेग विस्थापित और समय का अनुपात है। क्या है? चाल चाल दूरी चाल दूरी और समय का अनुपात है। चाल दूरी और समय का अनुपात है, जबकि वेग विस्थापन और समय का अनुपात है। वेग किसका अनुपात है? विस्थापन और समय का अनुपात है। विस्थापन और समय का अनुपात है। वेग किसका अनुपात है? विस्थापन और समय का। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है तीसरा। ओम का नियम लिखिए। क्या कह रहा है? ओम का नियम लिखिए। क्या है? ओम का नियम लिखिए। बताइएगा, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए। क्या हो जाएगा? स्थिर ताप पर किसी चाल में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी चाल में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या समानुपाती होती है? क्या होती है? स्थिर ताप पर किसी चाल में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या है? समानुपाती होती है। क्या है? समानुपाती होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। क्या? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। मतलब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? बताइएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। एम्पियर को किस चीज़ से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? ए से सूचित करते हैं, यानी ए से इंडिकेट करते हैं। कैसे? ए से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है, उत्तल दर्पण का उपयोग
लिखिए। पूछ रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, बताइएगा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। वाहन में मतलब गाड़ी में जो आप देखते हैं मोटरसाइकिल, ट्रक या 4 चक्का में जो मिरर लगा रहता है, उसमें जो दर्पण रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। क्या है? उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। 5वां क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए, बताइएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। किस रूप में? रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। किस रूप में? रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? विद्युत शक्ति क्या है? क्या है? विद्युत शक्ति क्या है, बताइएगा। विद्युत शक्ति क्या है? उत्तर, प्रति सेकंड किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या? प्रति सेकंड, एक मिनट देख लीजिएगा आप लोग। हाँ इधर हो गया आप सही। प्रति सेकंड किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या? प्रति सेकंड किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है? क्या है? लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है, बताइएगा। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है? लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है, बताइए। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या? आवर्धन कहते हैं। यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है? लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। वही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहती है। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है दर्पण का फोकस क्या होता है, बताइएगा। दर्पण का फोकस क्या होता है? दर्पण का फोकस क्या होता है? दर्पण का फोकस क्या होता है, बताइएगा। दर्पण का फोकस क्या होता है? मुख्य अक्षर पर स्थित वह बिंदु जहां इंडिकेट करता है वह दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। यानी आप कोई चीज़ लिखते हैं और कोई पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं, बाद में पूछता है आप कहाँ हैं, आप जो आप इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा, ठीक है, और यहाँ मैंने इंड किया तो मेरा इंडिंग पॉइंट कौन है? मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। मेरा इंड पॉइंट कौन था? ये मेरा इंड पॉइंट है। यानी यही पूछ रहा है, मुख्य अक्षर का स्थित वह बिंदु जहाँ क्या कहलाता है? इंड पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहा जाता है। दर्पण का फोकस क्या है? मुख्य अक्षर पर स्थित वह बिंदु जहाँ क्या होता है? इंडिंग पॉइंट होता है, उसे क्या कहता है? मुख्य अक्षर का स्थित वह बिंदु कहा जहाँ। अगला स्टार्ट होता है क्या? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। क्या होता है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रसायन विज्ञानी केमिस्ट्री हो रहा है। कह रहा है केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं हम केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बताइएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिस प्रक्रिया में एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया में एक या उससे अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या? एक नए पदार्थ बनाता है। क्या? एक नए पदार्थ बनाता है।
एक नए पदार्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बताइएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिस अभिक्रिया में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या चीज? जिस अभिक्रिया में परमाणु की संख्या दोनों ओर समान हो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इस साइड 5 है तो इस साइड भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। इस साइड 10 है तो इस साइड भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। कितना? दोनों साइड समान रहेगा। कितना? दोनों साइड समान रहेगा। इस साइड 20 है तो इस साइड भी 20 ही रहेगा। ठीक है। इस साइड 15 है तो इस साइड भी 15 ही रहेगा। ठीक है। दोनों साइड कितना? इक्वल होना चाहिए। क्या? इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। क्या? दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होता है तब संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल क्या है? क्या करा? अम्ल क्या है? बताइएगा आप लोग, अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? यहाँ गलत हो गया था, सॉरी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। और यहाँ भी गलत लिखा है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। यहाँ हो जाएगा OH- और यहाँ हो जाएगा H+। क्या हो जाएगा? H+। चलिए अब बताइएगा आप लोग, अम्ल क्या है? क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। कौन सा? H+ आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगला है क्षार क्या है? क्षार क्या है? बताइएगा, क्षार क्या है? जो पदार्थ जल में घुलकर OH- देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षार कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है, यानी जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार क्या है? बताइएगा, क्षार क्या है? जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पीएच मान क्या दर्शाता है? बताइएगा, पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच मान किसी विलय का अम्लीय या क्षारीय प्राकृत प्रकृत दर्शाता है। क्या? प्रकृत दर्शाता है। क्या है? पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? पीएच मान किसी विलय का अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। क्या? अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। वह क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है। क्या? पीएच। चलिए अगला है धातु की एक विशेषता लिखिए। क्या है? धातु की एक विशेषता लिखिए। बताइएगा, धातु की एक विशेषता लिखिए। धातुएं उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। क्या? धातु उष्मा और विद्युत का अच्छी सुचालक होती है। क्या? सुचालक होती है। क्या? अच्छी सुचालक होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संक्षारण क्या है? क्या? संक्षारण क्या है? बताइएगा।
संक्षारण क्या है? धातुओं को वायु एवं नमी के संपर्क में धीरे धीरे नष्ट करता है, वह क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। वायु धातुओं का वायु एवं नमी के संपर्क में धीरे धीरे नष्ट करना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है? बताइएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है? बताइएगा आप लोग, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या? जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट है। किस चीज़ का? बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट है। इसमें मैंने हरे विषयों का शॉर्ट कट जो आपके एग्जाम में आ सकता है और उसमें भी शॉर्ट आंसर बताया है। क्या चीज़? शॉर्ट आंसर बताया है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी। क्वेश्चन क्या है? जीवन प्रक्रिया क्या है? बताइएगा आप लोग, जीवन प्रक्रिया क्या है? जीवन प्रक्रिया क्या है? बताइएगा, जीवन प्रक्रिया क्या है? जीवन प्रक्रिया क्या है? क्या है? जीवन प्रक्रिया क्या है? जीवित रहने के लिए होने वाली सभी क्रियाएं जीवन प्रक्रिया कहलाता है। क्या है? जीवित रहने के लिए, मनुष्य जीवित रहने के लिए जो सारी प्रक्रिया करता है उसे क्या कहलाता है? जीवन प्रक्रिया कहलाता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, सांस लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, स्नान करते हैं, मतलब नित्य दिन जो प्रक्रिया करते हैं उसे क्या कहता है? जीवन प्रक्रिया कहलाता है। यानी जीवित रहने के लिए होने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाता है? जीवित प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? जीवित प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाते हैं? जीवित प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? बताइएगा फटाफट। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो क्या बताइएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की सहायता से, हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। श्वसन क्या है? बताइएगा, क्या है? श्वसन क्या है? क्या है? श्वसन क्या है? बताइएगा, श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? बताइएगा फटाफट आप लोग। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा आप लोग, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा, रक्त का मुख्य कार्य क्या है?
क्या है? रक्त क्या है? क्या है? रक्त क्या है? शरीर में ऑक्सीजन पोषण, क्या है? शरीर में ऑक्सीजन पोषक तत्व व अस्पष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? अस्पष्ट पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ब्लड, यानी रक्त। खून जो है हमारे शरीर का, ब्लड जो है ऑक्सीजन पोषक तत्व क्या कहलाता है? अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है। किस चीज का? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। क्या? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा है? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा आप लोग। क्या बताए? शरीर में ऑक्सीजन, क्या है? शरीर में ऑक्सीजन पोषक तत्व वह, शरीर में ऑक्सीजन पोषक तत्व एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। अगला है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? बताइएगा। डाइन्यूक्लिक राइबो एसिड, डाइन्यूक्लिक डाइन्यूक्लिक राइबो एसिड, डाइन्यूक्लिक एसिड, डाइन्यूक्लिक, क्या है? डायोन्यूक्लिक एसिड, क्या है? डाइन्यूक्लिक एसिड, क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डायराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या लिखा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है, अनुवांशिकता क्या है? बताइएगा। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता क्या है? बताइएगा आप लोग। अनुवांशिकता क्या है? क्या अनुवांशिकता क्या है? माता पिता के गुणों के संतान में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। क्या है? माता पिता के गुणों का संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अनुवांशिक कहलाता है। आप देखे होइएगा अपने गांव में या किसी भी जगह कि जब बच्चा पैदा होता है या जन्म लेता है तो वह अपने माँ के रंग पे आता है या नहीं तो अपने बाप के रंग पे आता है। तो लोग बताते हैं कि ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है, इसमें पापा का जेनेटिक्स है या इसमें मम्मी का जेनेटिक्स है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक कहते हैं। या आपके पापा में जो लक्षण होंगे वह आप में दिखते होंगे या आपके मम्मी में जो लक्षण होंगे वो आप में दिखते होंगे, तो वह क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या? अनुवांशिकता कहलाता है। वही पूछ रहा है अनुवांशिकता क्या है? माता पिता के गुणों का संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हार्मोन क्या है? बताइएगा। हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? क्या है? हार्मोन क्या है? क्या है? हार्मोन क्या है? बताइएगा। हार्मोन क्या है? क्या? हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक, यानी हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होता है जो शरीर के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण में रखता है। शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण में रखता है। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होता है जो शरीर के क्रियाओं को नियंत्रण करता है, यानी बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस, यानी नियंत्रण करता है। क्या करता है? बैलेंस में रखता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पौधे में परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइएगा। पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइएगा। पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पौधे में परिवहन होता है। क्या होता है? पौधे में परिवहन होता है। पूछ रहा है पौधे में
परिवहन किसके द्वारा होता है? जैलम और फ्लोएम के द्वारा। किसके? जैलम और फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है पर्यावरण एवं संसाधन। क्या है? पर्यावरण एवं संसाधन। इसका क्वेश्चन है हमारा पहला, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? बताइएगा, प्राकृतिक संसाधन क्या है? क्या क्वेश्चन है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। क्या? प्राकृत मानी आप देखते हैं हमारे आसपास में, जैसे हो गया पेड़ हो गया, ये पेड़ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वही गाड़ी जो है वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? गाड़ी क्या है? मानव निर्मित संसाधन। और पेड़ पौधा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। उसे भगवान ने बनाया है, वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृत से प्राप्त होने कहे, प्राकृत से प्राप्त उपयोगी वस्तु प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है या कहलाती है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। नवीनीकरण संसाधन क्या है? बताइएगा। अगला है नवीनीकरण संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो संसाधन पुनः प्राप्त यानी मतलब अभी हम कोई संसाधन यूज कर रहे हैं, वह खत्म हो गया, मैं उसे पुनः फिर ले सकता हूँ, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी जो संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला है प्रदूषण क्या है? बताइएगा, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की अधिकता को प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ की अधिकता को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ की अधिकता को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अगला है जैव विविधता क्या है? क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? बताइएगा। जैव विविधता क्या है? जीवों की विभिन्नता को जैव विविधता क्या कहते हैं? क्या चीज? जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जीवों में जो विभिन्नता होती है उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या चीज? जैव विविधता कहते हैं। तो चलिए दोस्त, यह सेशन यहीं तक था। तो अब इसी के साथ मिलेंगे फिर इसी सीरीज के लेके अगले वीडियो में। तो चलिए, बेस्ट ऑल ऑफ यू।